हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। अगर आपके पास पुरानी वाली एम लक्ष्मीकांत है, पुराने एडिशन है, तो हो सकता है उसके अंदर ये चैप्टर नहीं हो, इसलिए आपके लिए चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। पर आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर भी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। आरएम बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। फुल सिलेबस का कवरेज हो रहा है यहाँ पर। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर गाइडेंस देने वाले हैं। एंड प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो आप यूज करिएगा कोड स्टडी आईएएस, जो कि है हमारे चैनल का नेम, एंड एनरोल कर लेना। ऑल्सो स्टडी आईएएस कोड इस्तेमाल कर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। आप सी सेट की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। एंड आप जो यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 है, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ऑल्सो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज हियर टू हेल्प यू, तो आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ऑल दो जो कि अभी इंटरव्यू देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि हाँ, कैसे आपने आपको प्रेजेंट करना है, हाउ यू हैव टू फेस द पैनल। ठीक है, तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को। अब देखिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल। अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये 2014 से स्टार्ट होती है, जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। पर 2016 के अंदर 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके थ्रू जीएसटी इन इम्प्लीमेंटेशन आ गया। जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। एंड ये जो टैक्स है, एकदम से एक हमें एक न्यू टैक्स रिजीम आता हुआ नजर आया। एंड ओवरऑल कंट्री के लिए आया। देयरफॉर इट वाज इम्पोर्टेंट कि स्टेट्स की भी राय ली जाए, स्टेट्स की भी हामी हो, उसी के बाद इसको एक तरीके से इन इम्प्लीमेंटेशन लेकर आया जाए। एंड इसकी अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो जीएसटी के आने के बाद ये कहा जाता है कि हाँ, टैक्स बर्डन कम हुआ। ऑल्सो वन नेशन वन टैक्स वाला जो हमारा एक एम है, उसको हमने अचीव किया, ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गया। ऑल्सो जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, डबल टैक्सेशन होता था, वो हमारा कहीं ना कहीं चला गया। ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर दी एडवांटेजेस। एंड यहाँ पर अगर हम सेंट्रल टैक्सेस की बात करें, ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है, वो कवर हुए। स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वैट हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, वो कवर हुआ। इंटीग्रेटेड जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो वो इंटर स्टेट रेट से रिलेटेड है। अब देखो, हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली बात कर रहा है जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो जीएसटी का ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्मूथ तरीके से आए, एफिशिएंट तरीके से आए, स्टेट्स के बीच में, सेंटर लेवल पर भी। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि कोऑर्डिनेशन बने एंड कॉपरेशन कहीं ना कहीं रहे। इसी के लिए जीएसटी काउंसिल को फॉर्म किया गया। एंड अमेंडमेंट ने क्या किया? सबसे पहले तो इंसर्ट किया एक न्यू आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये जो आर्टिकल है ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है, वो 60 डेज के अंदर अंदर, जब ये अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा, जो कि है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, क्या करेंगे? यानी 2 महीने के अंदर अंदर एक काउंसिल को फॉर्म करेंगे, दैट विल बी जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जो कि मेजर डिसीजन लेगी विद रिस्पेक्ट टू दी जीएसटी। अब देखो, ये जो जीएसटी काउंसिल है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट ऑर्डर लेकर आए 2016 के अंदर, फिर इसको बनाया गया। इसकी अगर हम सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। एंड यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्ट करते हैं एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू दी काउंसिल। अब देखो, काउंसिल की अगर हम विजन एंड मिशन की बात करें तो बात वही है कि क्या करना है हमें। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जो जीएसटी है वो प्रॉपर वे में पूरे देश के अंदर आए। हार्मोनाइज स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी हम कहीं ना कहीं इन इम्प्लीमेंटेशन लेकर आए। एंड क्या हो, एक नेशनल मार्केट हम फॉर्म कर सकें। ठीक है, नेशनल मार्केट जहाँ पर जो जीएसटी है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मिल रही है थ्रू आउट द कंट्री। एंड इसी के लिए बेसिकली ये आई थी। विजन यही है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉपरेशन कहीं ना कहीं बना रहे, कॉपरेटिव हम फेडरेशन को लेकर आ सके, यानी सेंटर एंड स्टेट के बीच में एक दूसरे में हारमनी रहे। ठीक है, एक तरीके से समझे दोनों एक दूसरे को, जिससे
फंक्शनिंग हो सके काउंसिल की, एंड विच इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी। अब देखो ये पहली कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी है। फेडरल का मतलब ये इसमें सेंटर के भी लोग हैं, स्टेट के भी लोग हैं, जो कि मेजर पावर जिसके पास है, जो कि मेजर डिसीजन ले सकती है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट काउंसिल है। मिशन इसका यही है कि वाइडर कंसल्टेशन के साथ, यानी स्टेट्स की भी आप राय लेकर साथ में आगे इसको लेकर आ रहे हो, जीएसटी स्ट्रक्चर को लेकर आ रहे हो, एंड आईटी ड्रिवन आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो आईटी ड्रिवन आप लेकर आ रहे हो, यूजर फ्रेंडली आप इसको ज्यादा बना रहे हो, लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली इसका मिशन था। अब देखो कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों के लोग हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक्ट करती हैं एज द चेयरपर्सन, तो निर्मला सीतारमन जी अभी एक्ट करती हैं एज द चेयरपर्सन, एज द मेन पर्सन ऑफ द काउंसिल। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू या फिर फाइनेंस फीस के मेंबर होते हैं। इसके अलावा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या फिर टैक्सेशन, या फिर कोई भी अदर मिनिस्टर जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नॉमिनेट करे, वो इसके मेंबर होते हैं। एंड द मेंबर ऑफ द काउंसिल फ्रॉम द स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ एक इंसान को हम वाइस चेयरपर्सन बना देंगे। अब ये जो वाइस चेयरपर्सन बना दिया है अपने आप में लोगों में, इनका टर्म भी यही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इतने टाइम तक ये वाइस चेयरपर्सन रहने वाले। दे द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड कि वो किसको इंक्लूड करेंगे, चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स सीबीईसी को इंक्लूड करेंगे एज द परमानेंट इन्विटी टू द काउंसिल। अब देखो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है, अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, एंड काफी इंपॉर्टेंट ये बॉडी है। तो ये एक इनके जो चेयरपर्सन है वो भी मेंबर होते हैं, एक तरीके से परमानेंट इन्विटी हैं काउंसिल के, पर ऐसे मेंबर हैं जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है काउंसिल के अंदर। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड रिकमेंडेशन दे सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट राय दे सकते हैं, बट वोटिंग राइट इनके पास काउंसिल के अंदर नहीं होता। ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, पूछा जा सकता है। हो सकता है आप यहाँ पे घूम जाओ और सोचो कि अगर मेंबर बनाया गया है तो ऐसा क्या मेंबर जिनके पास वोटिंग राइट नहीं, पर ऐसा नहीं है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, बट स्टिल काफी इंपॉर्टेंट राय ये दे सकते हैं। चलिए अगर हम वर्किंग ऑफ द काउंसिल की बात करें तो जो काउंसिल है अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, इसके अंदर सब लोग बैठते हैं, मेंबर बैठते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। एंड अगर हम कोरम की बात करें कि मिनिमम इतने लोग तो होने चाहिए तभी मीटिंग होगी, तो कम से कम हाफ नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल होने ही चाहिए, आधे तो होने ही चाहिए, तभी मीटिंग कहीं ना कहीं कंडक्ट होगी। हर डिसीजन मेजोरिटी के थ्रू लिया जाता है, एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द मेंबर, ठीक है, इतने तो होने चाहिए, 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इतने तो इनका एक तरीके से मिलना ही चाहिए मेजोरिटी, उसी के बाद एक फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है। जीएसटी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले लिया जो कि थ्रू आउट द कंट्री लागू होगा, तो यहाँ पर मेजोरिटी भी ज्यादा रिक्वायर्ड है, 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स कहीं ना कहीं होने ही चाहिए। डिसीजन जो है वो किस प्रिंसिपल पे लिया जाएगा कि जो वोट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इट शैल हैव द वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन द मीटिंग, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कितनी वेटेज है, 1/3 है। वेर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें कंबाइंड ऑल द स्टेट्स की, तो इट शैल हैव वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन द मीटिंग। एंड ये जो काउंसिल है ये उसके बाद जो डिसीजन लेती है काफी इंपॉर्टेंट, सोच विचार कर कर बहुत सारी मीटिंग्स कर कर डिसीजन लेती है। तो इनके जो डिसीजन है उनको आप इनवैलिड कुछ ग्राउंड्स पर करार नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये है, आप ये नहीं बोल सकते कि काउंसिल के अंदर एक वैकेंसी थी, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं थे, या फिर डिफेक्ट था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, इसलिए ये जो राय है इसको आप इन इम्प्लीमेंटेशन नहीं लेकर आओ। ये सब चीज़ों के बेसिस पर इनकी जो प्रोसीडिंग है, एक्ट है, वो इनवैलिड नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप ये कहने लगो कि किसी पर्टिकुलर मेंबर की अपॉइंटमेंट के अंदर डिफेक्ट है, गलत तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है, गलत तरीके से वो मेंबर बन गए काउंसिल के, तो इसके बेसिस पर भी आप जो डिसीजन है उसको आप इनवैलिड नहीं कह सकते। इसके अलावा अगर कोई प्रोसीजर में कोई इरेगुलरिटी आ रही है, ठीक है, ऑफ द काउंसिल, नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस, पर देखो ये जो प्रोसीजनल इरेगुलरिटी है काउंसिल की, प्रोसीजर में कोई डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कोई प्रोसीजर आपको एक तरीके से उसी राह पर चलना था, बट हाँ थोड़ा इधर इधर हो गया,
तो आप इस बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि नहीं ये डिसीजन जो है वो मान्य नहीं होगा या फिर इस डिसीजन को हम आगे नहीं लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरिट ऑफ द केस को ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मेन जो वजूद है केस का, जिस बात पे डिस्कशन हो रहा है, जिस बात पे बेसिकली इतनी मीटिंग्स एंड ऑल हो रही है, उसको ये इफेक्ट नहीं कर। तो प्रिसीजनल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल जो कि इफेक्ट ना कर रही हो केस को, उसको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इसके बेसिस पर हम ये चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या फिर हम इनवैलिड मान रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट को या फिर इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को। तो इन तीन बेसिस पर आप काउंसिल के जो डिसीजन है आप उसको इनवैलिड नहीं कह सकते हो, क्योंकि काफी सोच विचार कर कर ही डिसीजन लिया जाता है, दैट टू 3/4 ऑफ द मेजोरिटी के साथ। तो ऐसा भी नहीं है कि आराम से कोई डिसीजन सामने आ रहा है। फंक्शन ऑफ द काउंसिल की बात करें, मेन फंक्शन यही है सेंटर एज वेल एज स्टेट को रेकमेंड करना। किस बातों के बारे में? टैक्सेस, सेस, सरचार्ज जो कि सेंटर लगाए, स्टेट लगाए, लोकल बॉडी लगाए, कौन से जीएसटी के अंदर मर्ज होंगे, कौन से नहीं होंगे, इसके बारे में रिकमेंडेशन देना। इसके अलावा जो जीएसटी के अंदर आएंगे, जो जीएसटी से बाहर एक्सक्लूड होंगे, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज वाले होंगे, ठीक है, वो बताना। इसके अलावा जीएसटी लॉज जो इन इम्प्लीमेंटेशन आएंगे, मॉडल जीएसटी लॉज, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी कैसे होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी लेविड ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, इस सब को बताना किसका काम है? काउंसिल का काम है। इसके अलावा थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्टेड, तो इतना टर्नओवर तो होना ही चाहिए, उसके बाद आपके ऊपर ये चीज लागू होगी, नहीं तो यू विल बी एग्जेम्प्टेड। वो टर्नओवर बताना कितना होगा, कितना ही नहीं, कितनी लिमिट होगी, ठीक है। इसके अलावा फ्लोर रेट्स को डिटरमाइन करना, ये सब किसका काम है? काउंसिल का काम है, ठीक है, रेकमेंड करती है इससे रिलेटेड द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर टैक्स विद बैंड ऑफ जीएसटी। इसके अलावा कोई स्पेशल रेट लगाना है, जिससे क्या, अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई कैलामिटी आ गई, कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया किसी जगह पे, ठीक है, तो स्पेशल टैक्स या फिर कोई स्पेशल रेट लगाना, कितने टाइम तक लगेगा, कैसे लगेगा, इसके बारे में रेकमेंड करती है काउंसिल। इसके अलावा स्पेशल प्रोविजन कुछ स्टेट्स के रिगार्डिंग, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, जो हिली एरियाज हैं या फिर सबके अंदर हमें अलग अलग सिनेरियोज डिफरेंट देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है, कुछ जगह पर हमें ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है, कुछ जगह पर और अदर इश्यूज हैं, ठीक है। तो इन सब के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन को लेकर आना, जिससे जो जीएसटी है उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा स्मूथ हो सके, ज्यादा बेटर हो सके, ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो सके, ठीक है, ये काम था काउंसिल का। इसके अलावा एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी एज द काउंसिल में डिसाइड, ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये डिसीजन को लेते हैं, सामने लेकर आते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ द काउंसिल की बात करें तो ये रेकमेंड करती हैं डेट को ऑन विच जीएसटी लेवी होगा, किन के ऊपर? पेट्रोल के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर, डीजल के ऊपर, और नेचुरल गैस के ऊपर, पेट्रोलियम क्रूड के ऊपर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी ये रेकमेंडेशन देती है। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है सेंटर स्टेट के बीच में, सेंटर या फिर एनी अदर स्टेट या फिर स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट ऑन दी अदर साइड, ठीक है, या फिर एक स्टेट और दूसरे स्टेट में हो रहा है, ठीक है, कैसे भी डिस्प्यूट कॉम्बिनेशन में आ रहा है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, तो उस टाइम पर उस डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करना, उसको सॉल्व करना, ठीक है, ये किसका काम है? काउंसिल का काम है, कि कैसे सॉल्व हो जाए, कैसे निपट जाए, ठीक है। तो अगर कोई भी रिकमेंडेशन, ठीक है, व्हेन देयर इज डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू रिकमेंडेशन, अब रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट आ रहा है या फिर इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो जो काउंसिल है वो मैकेनिज्म को लेकर आ सकती है जिससे हम इससे बाहर निकल सके, इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। इसके अलावा ये रेकमेंड करती हैं कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ द रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। तो देखो, एक न्यू टैक्स रेजिम को लेकर आना, इतने सालों से जो चल रहा है उसके अलावा एक नया नया लेकर आना, इट वाज नॉट इजी एकदम से लाना। एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास जो अपनी पावर्स हैं टैक्स को लगाने की, लेवी करने की, अप्रोप्रिएट करने की, ऑल ऑफ दोस, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं उथल पुथल हुई। इसलिए ये कहा गया कि उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, स्टेट्स को कंपनसेशन दिया जाएगा 5 साल के लिए। अब ये जो काउंसिल है ये रिकमेंडेशन देती है कि स्टेट को कितना कंपनसेशन देना चाहिए लॉस ऑफ रेवेन्यू के रिगार्डिंग, कि हाँ इतना हुआ होगा शायद इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की वजह से, इसलिए इतना तो इनको मिलना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। तो ये बेसिकली इसका काम है।
एंड इसी रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो डिटरमाइन करती है कंपनसेशन को, कि हाँ काउंसिल ने ये कहा है तो इतना कंपनसेशन हम देंगे। अब इसको लाने के लिए क्या किया गया, पार्लियामेंट ने बेसिकली इनैक्ट किया एक लॉ को 2017 के अंदर। कौन सा लॉ था, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। स्पेशली ये एक्ट आया जिससे जो स्टेट्स हैं उनको कंपनसेशन मिल सके ड्यू टू द लॉस ऑफ रेवेन्यू, जो भी उनको प्रॉब्लम हुई है उसके रिगार्ड। तो ये बेसिकली इस काउंसिल का काम है। छोटा सा चैप्टर था, पूरा चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जिससे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ऑल्सो लेक्चर कब है कब नहीं ये आपको पता चल जाएगा, आपके लिए ईजी रहेगा। तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ऑल्सो प्लेलिस्ट भी आप रेफर कर सकते हैं, पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। 120 से ज़्यादा लेक्चर्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं एंड हाफ से ज़्यादा हमारी जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो कवर हो गई है। एंड ऐसे तेज़ी से हम पूरी एम लक्ष्मीकांत की बुक को कवर कर लेंगे। चलिए, ऑल्सो अपने साइड से डू शेयर दीज वीडियो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ज़्यादा लर्नर्स हमारे साथ जुड़ सके। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।